कॉमर्शियल व्हीकल पे लोन कैसे लेना है, क्या टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना है, कौन कौन से पेपर रेडी रखने हैं, क्योंकि आजकल लोन लेने जब जाओगे तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा लोन लेने के लिए। सरकारी बैंक भी होगा, प्राइवेट बैंक भी होगा, यहां तक कि बहुत सारे फिनेंशियल कंपनी भी होंगे। इतने फिनेंशियल कंपनी है, महिंद्रा फाइनेंस हो गया, एयू फाइनेंस हो गया, रिलायंस फाइनेंस हो गया, ऐसे ऐसे बहुत सारे फिनेंशियल कंपनी है। तो इन सब में से किसमें से लोन लेना आपके लिए सबसे सही होगा? लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, लोग जब गाड़ी खरीदने जाते हैं वहां पे जो भी फिनेंशियल कंपनी अपना टेबल लगा के बैठी रहती है, लोग वहीं से लोन ले लेते हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि किस फिनेंशियल कंपनी का ब्याज दर क्या है, अलग अलग तरह की कौन सी फीस वो ले रहे हैं। आप देखते होंगे कि कई लोग कमर्शियल व्हीकल जो है लोन पर ले तो लेते हैं, लेकिन लोन चुका नहीं पाने के कारण कुछ साल बाद उनका गाड़ी घिंचा जाता है और लगा हुआ रहता है, धीरे धीरे वो नीलाम हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा बैंक आपको प्रोसेसिंग फीस के नाम पे लूट रही है, कौन सा बैंक आपको इंटरेस्ट रेट के नाम पे लूट रही है। इस चीज को आज पूरे क्लियर में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि कमर्शियल व्हीकल में लोन कैसे लेना है। कमर्शियल व्हीकल लेने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है वो है इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 0.1% का भी ब्याज दर अगर अंतर होगा ना, वो आपके किस्तों में बहुत बदलाव ला देगा। और दूसरा चीज जो आपको ध्यान देना है ब्याज दर के साथ, कि अन्य क्या क्या फीस जो है जोड़े जा रहे हैं। प्रोसेसिंग फीस कितना जोड़ा जा रहा है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा फीस जो है, पेपर वर्क का फीस जो है, कोई भी तरह का फीस जो है, सब फीस को आपको ध्यान देना है और अच्छे से पूछना है। और आपको बता दूं, ये ब्याज दर का मैंने लिस्ट बताया है, लेकिन ये हर जगह सेम नहीं होता। मुंबई का ब्याज दर और उड़ीसा का ब्याज दर सेम नहीं हो सकता, बिहार का ब्याज दर और कर्नाटक का ब्याज दर सेम नहीं हो सकता। डिपेंड करता है इनकम पे भी, बहुत कुछ पे डिपेंड करता है। अगर आप अपना राज्य बताओगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि क्या ब्याज दर चल रहा है आपके यहाँ कमर्शियल व्हीकल का। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, या फिर वीडियो सेव करके रख लेना, कहीं पे शेयर करके रख लेना, ताकि आप बाद में जब जरूरी पड़े तो आप देख सको। स्टेट बैंक का जो ब्याज दर चल रहा है वो 8.40% चल रहा है। एचडीएफसी का ब्याज दर जो चल रहा है अप्रॉक्स 9% चल रहा है। आईसीआईसी बैंक का 9.50% का ब्याज दर चल रहा है। एक्सिस बैंक का जो है 10% ब्याज दर चल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक का 9.75% ब्याज दर चल रहा है। वहीं दक्षिण भारत बैंक देखोगे, सिंडिकेट बैंक देखोगे, यूको बैंक देखोगे, यूनाइटेड नेशनल बैंक देखोगे, विजया बैंक देखोगे, तो इनका ब्याज दर हमेशा 9% से आपको कम मिलेगा। लेकिन यह भी नोटिस करना पड़ेगा आपको कि इसमें आपको प्रोसेसिंग फीस कितना लग रहा है। अब ये समझो कि किन गाड़ियों पे आपको कमर्शियल व्हीकल का लोन मिलता है और किन गाड़ियों पे नहीं मिलता है। किन किन तरह के गाड़ियों पे आपको लोन मिलता है, तो उसमें नंबर 1 पे सबसे ज्यादा लोन जो डिस्पर्स किए जाते हैं वो है ट्रक। ट्रक पे आपको किसी भी तरह के ट्रक पर आपको लोन मिल जाएगा। दूसरे नंबर पे आती है बसें। बस मैटर करता है कि आप बस को किस तरह से यूज करने जा रहे हो। अगर स्कूल बस में यूज करोगे तो भी आपको मिल जाएगा, अगर स्टेट बस में यूज करोगे तो भी मिल जाएगा, अगर प्राइवेट बस में यूज करोगे तो भी मिल जाएगा। इसके अलावा टैक्सी वगैरह का जो लोन होता है वो भी इजीली मिल जाता है। कोई भी कार लेके आप उसको टैक्सी में चलाना चाहते हो, बस वो अप्रूव्ड होना चाहिए सरकार के तरफ से। सरकार के तरफ से उस पर टैक्सी बनाने में रोक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा मोटरसाइकिल पे भी आपको लोन मिल जाता है। अगर आप दूध, सब्जी, फल ये सब बेचना चाहते हो मोटरसाइकिल पे, तो उस कंडीशन में आपको मोटरसाइकिल तक पर कमर्शियल व्हीकल का लोन मिलता है। इसके अलावा ट्रैक्टर पे, कृषि का रिलेटेड कोई भी वाहन हो, इस पे आपको आसानी से लोन मिल जाता है। उसके बाद आप ये समझो कि कोई एम्बुलेंस बनाना चाहता है, फायर ब्रिगेड का गाड़ी बनाना चाहता है, उस कंडीशन में भी उसको लोन इजीली मिल जाता है। अगर कोई आदमी जो है क्रेन वगैरह खरीदना चाहता है, ओवरलोडर खरीदना चाहता है, जेसीबी खरीदना चाहता है, रोलर खरीदना चाहता है, तो उस कंडीशन में भी उसको लोन इजीली मिल जाता है, क्योंकि ये सभी गाड़ी जो है कमर्शियल वाहन के क्षेत्र में आते हैं। डिपेंड करता है कि जो भी वाहन ले रहे हो, इसकी जानकारी आपको कंप्लीट होनी चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए, और किस तरह का बिजनेस आप इसको लेके कर रहे हो ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ताकि मैनेजर पूछे तो आप कंफ्यूज ना करो। कितना लोन मिलेगा ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आपको बता दें कि लोन का अधिकतम तो कोई सीमा ही नहीं है। 1 करोड़ का भी लोन मिलता है, 2 करोड़ तक का भी कमर्शियल व्हीकल के ऊपर आपको आसानी से लोन मिल जाता है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका गाड़ी का ऑन रोड प्राइस जितना होगा, उसका 70 से 80% जो है आपको बैंक अमूमन लोन आसानी से दे देती है। कई बार 90% देती है, लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि आपका सिविल स्कोर कितना है, आपकी लोन चुकाने की क्षमता कितनी है, आप उस फील्ड में कितने माहिर हैं। इन सब चीजों के बाद 90% तक आपको लोन मिल जाता है, लेकिन अमूमन आपको 70 से 80% कॉमनली लोन दिया जाता है कमर्शियल व्हीकल पे। अब ये देखिए कि आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है, आपका चुकाने का क्षमता भी जरूरी है, और आपका सिविल स्कोर भी जरूरी है। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको 7 से 8 लाख जो है आसानी से बैंक से मिल जाएंगे, और पैसे जो है आपको अपने पॉकेट से लगाने होंगे। अगर आप 20 लाख तक का लोन लेते हो तो उस कंडीशन में आपको 14 से 16 लाख तक मिल जाता है बैंक से, और बाकी पैसा आपको अपने पॉकेट से लगाना होता है। अगर आप 50 लाख का लोन मांगते हो तो उस कंडीशन में आपको 35 से 40 लाख तक जो है बैंक लोन दे देती है आसानी से। इसके बाद आप
आपको पॉकेट से पैसा लगाना पड़ता है। और सबसे कॉमन दूसरा सवाल था कि इस लोन को चुकाने के लिए हमको कितना समय मिलता है, कितने समय के अंदर ये सारा पैसा हमें चुकाना पड़ता है बैंक को, इसको समझिए। कॉमर्शियल व्हीकल में लोन चुकाने का जो अवधि होता है ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गाड़ी खरीद रहे हो। जैसे कोई ऑटो ड्राइवर है तो वो 3 साल के अंदर में सारा लोन नहीं चुका सकता, अगर उसकी अच्छी कमाई नहीं है तो वो 10 साल तक का समय उसको मिल जाता है। लेकिन कोई बड़े व्हीकल होते हैं, बड़े ट्रक ले लिया किसी ने जेसीबी लिया है लोन पे, उस कंडीशन में उनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए उनका अवधि भी कम होता है। और डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पर भी, बहुत कुछ डिपेंड करता है। 7 से 10 साल तक अमूमन समय मिलता है कॉमर्शियल व्हीकल में। अगर आप 10 लाख का लोन ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको आराम से 5 से लेकर 7 साल तक का टाइम मिलेगा लोन चुकाने के लिए। अगर आप 20 लाख का लोन ले रहे हो तो उस कंडीशन में आपको 5 से लेके 10 साल तक का समय लगेगा, मिल जाएगा आराम से लोन चुकाने के लिए। उसके बाद अगर आप 50 लाख तक का लोन ले रहे हो तो 10 साल से लेके 12 साल तक का समय जो है बैंक जो है, अलग अलग बैंक और अलग अलग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो है देती है। अब ये समझिए कि बैंक के अलावा, बैंक जो है बैंक खुद भी लोन दे रहा है, उसके अलावा फाइनेंशियल कंपनी बना के भी लोन दिया जाता है। तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए और फिर समझेंगे क्या क्या पेपर्स की जरूरत होगी आपको लोन लेने के लिए। सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक जो है कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोन तो बांट ही रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी ऐसे हैं जो लोन दे रहे हैं आकर्षक रेटों पे। तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहला कंपनी क्या है, LIC फाइनेंशियल कंपनी। ये भी आपको लोन देती है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। इनका लोन जो है 3 से 7 साल के लिए मिलता है। 1 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है ये आसानी से देते हैं और कई केसों में 2 करोड़ तक का लोन देते हैं। और इनका ब्याज दर 10% से लेके 12% तक का ब्याज दर रहता है। दूसरा कंपनी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है भारतीय स्टेट बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। भारतीय स्टेट बैंक अलग है और स्टेट बैंक फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन अलग है। ये भी आपको लोन देती है 1 लाख से 1 करोड़ तक का कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन देती है और ब्याज दर लेती है 11.5% से लेके 13% प्रति वर्ष का। और इसमें यह समझिए कि इसमें जो लोन दिया जाता है वो आपको 3 से लेके 10 साल तक के लिए दिया जाता है। तीसरा जो बैंक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है HDFC फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये बहुत ज्यादा लोन देती है कॉमर्शियल व्हीकल के लिए। इसमें जो ब्याज दर दिया जाता है वो है 12% से लेके 14% और इसमें भी आपको 1 करोड़ तक का लोन दिया जाता है और इसमें अवधि जो चुकाने की है वो 3 से लेके 7 साल तक की है। चौथा कंपनी जो है वो है ICICI फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसमें भी आपको 3 से 7 साल का समय मिलता है और ब्याज दर 12.5 से लेके 15% तक का ब्याज दर है। मतलब इसमें लेने से पहले आप समझ लेना कि आपको क्या इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। उसके बाद आपको यह भी देखना है, इसमें आपको बस, टैक्सी, सभी तरह के कॉमर्शियल व्हीकल के लिए लोन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आजकल बहुत तेजी से उभरता हुआ फाइनेंशियल कंपनी है वो है कोटक महिंद्रा फाइनेंशियल कंपनी। कोटक महिंद्रा जो है आपको देती है 3 से 7 साल के लिए 13% से लेके 16% तक के ब्याज दर पे। इसका लोन आसानी से मिल जाता है इसीलिए लोग ले लेते हैं, लेकिन इसका ब्याज दर बहुत ज्यादा है, 16% का ब्याज दर। तो मंथली अगर आप 50 लाख का लोन लेते हैं या फिर 10 लाख का लोन लेते हैं तो अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जोड़ के बता दूंगा। अब ये समझिए कि क्या क्या पेपर्स की जरूरत होती है आपको इन लोन को लेने के लिए और फिर समझिए कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे कॉमन चीज जो है जो आपका आधार कार्ड हो गया, उसके अलावा पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, पता प्रमाण पत्र हो गया, ये सब तो आपको रखना ही है। इसके अलावा कुछ फाइनेंशियल पेपर्स हैं जैसे बैंक स्टेटमेंट पिछले 6 महीने के अपडेट होने चाहिए, पिछले 2 साल का ITR रिटर्न अगर आपने भरा है तो उसकी कॉपी होनी चाहिए, अगर आपने गाड़ी खरीद लिया है या फिर खरीदने जा रहे हैं तो उस कंडीशन में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके अलावा जमानत दस्तावेज दिया जाता है, मतलब कुछ गारंटी आपको रखना पड़ता है बैंक में, उसके लिए आप चल या फिर अचल संपत्ति के दस्तावेज जमा कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट का दस्तावेज जमा कर सकते हैं, राष्ट्रीय जीवन बीमा निगम में LIC का अगर आपने कराया है तो वो जमा कर सकते हैं और उसके बाद राष्ट्रीय बचत पत्र वगैरह में पैसा जमा किए हैं तो वो आप जमा कर सकते हैं। इसके अलावा कई बैंकों में गारंटर भी रखे जाते हैं, गारंटर मांगे जाते हैं तो गारंटर का आधार कार्ड लगता है, गारंटर का पैन कार्ड लगता है, गारंटर का आय सर्टिफिकेट लगता है और गारंटर का पता प्रमाण पत्र लगता है, ये सब चीजें लगती है। इसके अलावा आपको यह समझना जरूरी होगा कि क्या क्या फीसेस लगते हैं, क्या क्या एक्स्ट्रा फीस जो है आपको चुकाना पड़ेगा लोन के साथ में। ये जितने भी एक्स्ट्रा फीस बता रहा हूं मैं, अलग अलग बैंकों के ये फीसेस अलग अलग होते हैं। तो मैं आपको एक दायरा बताऊंगा कि इससे ज्यादा अगर कोई बैंक मांगे आपसे फीस तो आप मत लीजिए, किसी दूसरे बैंक में चले जाइए। सबसे पहले प्रोसेसिंग फीस की बात करें जिसमें जो है फाइनेंशियल कंपनी सबसे ज्यादा लूटते हैं
तो वो आपको 0.5% से लेके 2% के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। दूसरा फीस की बात करें, उसको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट कहा जाता है, वैल्यूएशन फीस भी कहा जाता है। वो 0.5% से लेके 1% के बीच में रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा बीमा जो होता है, बीमा इंश्योरेंस का कहलाता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा बीमा ले रहे हो, ये बहुत कुछ पे ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा चीज जो है, लेट पेमेंट पेनल्टी फीस के नाम पे लिया जाता है, ये 2% से 5% के बीच में रहना चाहिए। उसके अलावा प्री बैक पेनल्टी, जो आदमी पहले पैसा पे कर देते हैं तो उसके कंडीशन में 3 से 5% का आपको पेनल्टी लगेगा। आप इसके अलावा कई जो है ईसीएस का फीस लेते हैं, वो आपको 100 रुपए से 500 रुपए के बीच में होता है। डुप्लीकेट ऑटोमेशन फीस होता है, वो आपको 500 रुपए से 1000 रुपए से ज्यादा नहीं देना है। इसके अलावा स्पेशल एनओसी फीस होता है, एनओसी फीस जो है 1000 रुपए से 2000 तक का देना है। अब ये समझिए, जब आप लोन लेने जाओगे तो वहीं पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, वहां पे नहीं लेना है, आपको बैंक में जाना है, बैंक में बात करना है, बैंक में पूरा फॉर्म फिलअप करना है, सारे पेपर्स को जमा करना है, और लोन अप्रूव होने के बाद डायरेक्ट लोन का पैसा जो है एजेंसी भेज दिया जाता है और एजेंसी से गाड़ी लेना है। आप वहां जो बहुत सारे फिनेंशियल कंपनी बैठे होते हैं, उनसे भी अगर लोन लो तो इंटरेस्ट रेट पता करके लो। आप अपना स्टेट कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपके यहाँ कॉमर्शियल व्हीकल पे क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है। और कई लोगों ने पूछा था कि छोटे व्हीकल पे मिलता है लोन, तो आपको बता दूं कि छोटे गाड़ियों पे, ऑटो पे, रिक्शा पे, मोटरसाइकिल पे, ठेला पे, सब चीज पे मिलता है। ये सब कॉमर्शियल व्हीकल के ही अंडर आते हैं, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ऑटो वगैरह पे भी मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो फिनेंशियल इससे कॉमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कमेंट कर देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और आपको बता दें कि कोई लोगों ने पूछा था सेकंड हैंड गाड़ी का क्या प्रोसेस है लोन का, तो सेकंड हैंड का प्रोसेस थोड़ा इससे डिफरेंट है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, वो आप चेक कर लेना। कुछ दिन में आपको वीडियो जो है मेरे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना। हम सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी स्कीम होती है, जैसे आवास योजना हो गया, कोई भी लोन योजना आता है सरकार का, कोई भी सरकारी अपडेट जो आम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो सब हम लोग इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, हमारे साथ बने रहना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।